इस काम को करेंगे। काम क्या करेंगे साहब, अभी जिले स्तर पर हमारे भाई, हमारे युवा मंडल की कार्य योजना क्या होगी? तो कार्य योजना ये होगी कि कुछ हमारे जो 5 काम जो भाई साहब ने बताए, युवा जागृति के लिए जन जागरण का काम है, युवाओं के बीच में जाने का काम, व्यसन मुक्ति की बात, और ये सारे विषय उनके बीच रखने हैं, उनको उसके लिए प्रेरित करना। फिर कुछ काम सृजन के हैं, बाल संस्कार शाला, वृक्ष गंगा अभियान, इसका विधिवत अभी प्रशिक्षण का क्रम इन 2 दिनों में चलेगा। करना क्या है, जल संरक्षण का कार्य है और आदर्श ग्राम का कार्य है। और इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि 3 ही राज्यों में गंगा आती है, उसमें से प्रमुख बिहार है, तो हमारा भागीरथी जलाभिषेक का निर्मल गंगा जन अभियान, इन 5 में हमारी कार्य योजना। और इसके साथ साथ वर्ष भर के लिए माह में, प्रत्येक माह में हमारी कई तिथियां हैं, उसमें महापुरुषों की जयंतियां हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, उनमें हम क्या करें। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पुस्तक हमारा, ये उसका द्वितीय संस्करण अब तो प्रिंट में आ गया। 2011 में छपी थी, गुरुदेव के जन्म शताब्दी में प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण 2012 में छपा। और अभी इस वर्ष अभी एक बहुत अच्छी घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 अक्टूबर पर, महात्मा गांधी की जयंती पर। क्या घोषणा हुई? स्वच्छता। 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश स्वच्छता अभियान चलाएगा। आप सोच लीजिए, इस किताब की कार्य योजना में जाइए जो हम लोग 2012 से, और कार्य योजना तो हमारी पहले से छपती आ रही है, और उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 अक्टूबर हमारा स्वच्छता कार्यक्रम, सामूहिक स्वच्छता हमारी कार्य योजना। आप इस कार्य योजना को देख लीजिएगा और आप फिर गतिविधियां देखेंगे कि समाज में किस तरीके से हमारे कार्यों को लोग कर रहे हैं और हम पीछे हैं। तो हम इन कार्य योजना को फॉलो करेंगे। पेज क्रमांक 58 पर वार्षिक कार्य योजना है, उसमें हमने पूरी तिथियां दी हुई है, किस तिथि के दिन हम क्या काम कर सकते हैं, वो कार्य हम युवा मंडलों के माध्यम से करें। और उसकी सूचना शांति कुंज हरिद्वार, जो आपको अभी वेबसाइट बताई, उसी में आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, youthcell@awgp.org, उस पर भेजते रहे। आपके इसकी सूचना वहाँ आती रहेगी, तो हम लोगों को जिले के क्रम की बात उसमें बनी रहे। तो ये बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है। कुछ बातें इसमें जो हम लोगों की तरफ से सहयोग की है, वो ये है कि मान लीजिए अभी जाते से आपको काम करना है, कुछ विषयों की प्रेजेंटेशंस, उन विषयों को तैयार करके, उनकी पीपीटी बना करके, उनका कंटेंट बना करके हम लोगों ने वेबसाइट पे डाला हुआ है। उसी आप दिया पे जाके या awgp.org पे presentations.awgp.org पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी सैकड़ों प्रेजेंटेशंस मिलेंगी जो सदर डॉक्टर साहब की हैं, शांति कुंज के बड़े भाइयों की हैं, और जिसमें उन्होंने शोध करके उन चीज़ों को बनाया है और आप सबके लिए रख दिया है। इसको पढ़िए और इसको लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, तो प्रेजेंटेशंस उसमें मिल सकती हैं। नुक्कड़ नाटक और इन सब के वीडियोस भी हमारे इंटरनेट पे भी बहुत सारे हैं। इसके प्रयोग आज शाम को भी आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। ये क्रम इसमें जुड़ा हुआ है। हमारे जिला स्तर के संगठन के भाइयों के कुछ अनिवार्य कार्य तो हैं ही, वो ये हमारी बाल संस्कार शाला का संचालन, युवाओं की साप्ताहिक गोष्ठी जैसी पटना में होती है, आपने देखा होगा कि पटना के शक्तिपीठ पर प्रति रविवार हमारे सभी युवा भाई बहन बैठते हैं सामूहिक साथ, भाई बैठ सब लोगों का एक कंबाइन। अब तो मैंने देखा इस बार कि 2 शिफ्ट में चल रहा है, इतने भाई आ रहे हैं, हॉल में बैठने की जगह नहीं तो 2 शिफ्ट, और उनकी सामूहिक साधना का क्रम, इसका भी शेड्यूल बना लीजिए, सामूहिक साधना का क्रम हो, और उसके बाद उनका सामूहिक स्वाध्याय का क्रम, स्टडी सर्कल। हमारे बहुत सारे यहीं पास में झारखंड का हमारा एक NIT जमशेदपुर है, नाम सुना होगा आपने, वहाँ के भाइयों ने अपने कॉलेज में स्वाध्याय मंडल बनाया और उन्होंने एक तर्क से बनाया। उनको बहुत इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी कि नहीं हम आपको यहाँ बैठ के स्टडी करने नहीं देंगे। उन्होंने एक ही तर्क लगाया कि यदि आप स्टडी करने नहीं देंगे तो यहाँ अनर्गल बैठ करके लोगों को हम बैठ करके बात करने नहीं देंगे। तो या तो आप हमें भी बैठ करके, जहाँ पर लोग बैठ करके सिगरेट के छल्ले बनाते हैं, कैंटीन में गपशप लगाते हैं, तो क्या हम कॉलेज की बिल्डिंग में बैठ के स्वाध्याय नहीं कर सकते? तो उनके प्रशासन को परमिशन देनी पड़ी और वहाँ पर उनका सामूहिक स्वाध्याय मंडल चलता है। तो ऐसे हमारे कई संस्थानों में चलते हैं, IIT रुड़की, IIT BHU। हमको लगता होगा अरे साहब कॉलेज में कहाँ पूछा जाता है, आपको बताइए, हम आपको पता बताते हैं, समय बताते हैं। उन संस्थानों में जाइए और देखिए कि आप एक छोटे से कॉलेज में नहीं शुरू करा पा रहे हैं और देश के नामी संस्थानों में हमारे स्टडी सर्कल चल रहे हैं। उसका नाम दीजिए विवेकानंद स्टडी सर्कल।
स्वामी विवेकानंद श्री राम स्टडी सर्कल, श्री राम स्वाध्याय मंडल, जिसमें वो साप्ताहिक गोष्ठियों का क्रम है, जिसमें सामूहिक साधना, गुरुदेव का साथ स्वाध्याय, और वहीं से उनकी प्रेरणा कि सप्ताह में 2 घंटे का समय था, उसको आप लगाइए अपनी रचनात्मक गतिविधियों में। तो ये क्रम हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। इतनी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो बातें हमें इसमें जुड़ी, आदरणीय भाई साहब हैं जो इसमें कुछ बातें और जोड़ेंगे। हमारी युवा चेतना शिविर, हमारी कार्यशाला में इतना काम तो हमें करना ही, इतना हमारी योजना इसके साथ जुड़ी हैं। कुछ बातें इसमें देखिए, एक बात बार बार उभर के आती है हमारे वरिष्ठ भाइयों की ओर से भी और हमारे युवाओं की ओर से। तो इस मंच से चूँकि आप सबके बीच हम लोग हैं शांति कुंज की ओर से, तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद होता है। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आप पढ़िएगा, संगठन की रीति नीति में इस बात को स्पष्ट किया है। दूसरा इस उत्तिष्ठ जागृत पुस्तक में, और तीसरा युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन, ये 3 पुस्तकों में हमने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ भी युवा मंडल बना है, वो शक्तिपीठ, वो प्रज्ञा संस्थान उस युवा मंडल के लिए कार्यालय की जगह उपलब्ध कराए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी रसीद बुकें जारी करें और उनका सहयोग करें। यहाँ तक कि शक्तिपीठ में इस तरह का बजट बनाया जाए कि रचनात्मक कार्यों के लिए हम अपनी आमदनी का इतने दान का इतना पैसा हम रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे। ये 3 कामों का निवेदन तो हम वरिष्ठों से करते हैं कि वरिष्ठ भाई युवाओं को रसीदें जारी करें, उसके साथ ही उसमें बजट बना करके सहयोग प्रदान करें और उनको कार्यालय का स्थान दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ तेजी से काम हो तो बात करनी होगी, अन्यथा गुरुजी की महान परंपरा यहीं स्टॉप हो जाने वाली है। हम अगर इनको आगे हस्तांतरित नहीं किए ये मशाल, तो ये मशाल यहीं खड़ी रहेगी। इसलिए ये काम बड़े भाइयों से निवेदन, युवा भाइयों से निवेदन ये है कि अगर आपने रसीद ली है तो आपकी प्रामाणिकता, आपका कौशल इस बात में है, आपका महत्व इस बात में है कि आप उसका सही हिसाब रखें। आप विधिवत उसमें पैसा इकट्ठा करें, अपने ज्ञान घट, धर्म घट स्थापित कराएं और पैसा कमाएं। जवान बच्चा बाप से पैसा नहीं मांगता, इसलिए ध्यान रहे, आप युवा हैं, आप स्वयं अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करें, रसीद बुकें शक्तिपीठ के उपयोग करें, अपने साधन सुविधाएं जुटाएं और जो पैसा इकट्ठा हो उस पैसे का विधिवत हिसाब रखें, पक्के बिल वाउचर बनाएं और समय पर शक्तिपीठ को बिल वाउचर और अपनी रसीद बुकें, कटी हुई रसीद बुकें सौंपें, जिससे कि उनको ऑडिट कराने में, उनका हिसाब किताब रखने में असुविधा ना हो। तो ये उभय पक्षी बात है, युवा अनुशासन पालेगा अर्थ का और हमारे बड़े भाई सहयोग करेंगे। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारी बातें बताई हैं भैया ने। इसमें सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, ढेर सारी योजनाएं, हमने 4 योजनाएं संवैधानियों की निकाली हैं। हमारा निवेदन है कि मिशन तो सिर्फ तभी बढ़ेगा जब परिवज्या होगी। मिशन तब बढ़ेगा, गुरुजी का ये महान कार्य युग निर्माण का तब पूर्ण होगा जब लोग समयदान करेंगे। इसलिए भाइयों, हर युवा को समयदानी युवा बनना चाहिए। बड़े भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने जीवन काल का कम से कम 3 महीने का समय गुरुजी के महान आंदोलन में परिवज्या के लिए निकालें। बड़े भाई भी परिवाजक बने, बहनें परिवाजक बने, हमारे युवा प्रवासी युवा के रूप में परिवाजक बने। इसलिए समयदान ही युग धर्म है। इसी के साथ में हमारी ये सभा यहाँ समाप्त हो रही है। आगे की सूचनाएं और शांति पाठ के लिए हमारे भाई आशीष। ये क्रम इसमें जुड़ा है और अब इसके बाद कुछ विशेष सूचनाएं हैं। सूचना ये है कि हमारे पास भोजन का समय